हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। सबसे पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सूर्य सबसे पहले निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए होता है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध जो है ये असम में होने वाले त्योहार से संबंधित है। बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम राइट आंसर सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है। भारत महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी।
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। सफ़ेद रक्त कण WBC का काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। सफ़ेद रक्त कण WBC का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासक थीं? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थीं। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल करना कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील या 385 गज। 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की दूरी होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आसवन प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? तो लोकसभा की बैठक आयोजन करने के लिए 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए सदस्यों का। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है? तो भारत में 51% क्षेत्रफल खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा राज्य? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि क्या है? तो 52 सेकंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के अंग हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो वर्तमान मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा राइट आंसर हो जाएगा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कलकत्ता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारतीय अंतरिक्ष यात्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली साहब संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है।
हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो राष्ट्रभाषा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में मुर्राह नस्ल की भैंस जो है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन 90